तो और मेरे भाइयों कैसे हैं आप सभी। इन्फिनिटी गॉन्टलेट आखिर क्या चीज़ है। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट क्या चीज़ है तो रुको मैं समझाता हूँ। इन्फिनिटी गॉन्टलेट में टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। और अगर तुम लोगों को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में भी नहीं पता फिर यार वीडियो में क्या करने आए हो। रुको मैं बताता हूँ। भाई साहब, हर इन्फिनिटी स्टोन्स की अपनी अपनी एक पावर होती है। जैसे कि पावर स्टोन है जिससे मिनटों में किसी भी बड़े से बड़े प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक सोल स्टोन है जिससे किसी की भी सोल को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। एक स्पेस स्टोन है जिससे कि नाम से सुनकर पता लग रहा है कि यार स्पेस में कुछ भी किया जा सकता है। और एक माइंड स्टोन जिससे किसी की भी माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक है टाइम स्टोन जिससे टाइम का कंट्रोल किया जा सकता है, टाइम को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर हम इकट्ठा इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करें तो ये पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती हैं। एनीवेज, मेरा काम था आप लोगों को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में बताना। अब मैंने आपको एक हिंट दे दिया है इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स के बारे में और आखिर ये इन्फिनिटी स्टोन्स वर्क कैसे करते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करें अगर आपको वाकई नहीं पता इन्फिनिटी स्टोन के बारे में। बट आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बैंड एंड यूनिवर्स में कुछ ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं जो कि इन्फिनिटी स्टोन को टक्कर दे सकते हैं या फिर इन्फिनिटी स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल है। सॉरी, इन्फिनिटी गॉन्टलेट से। यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बात हो रही है। क्योंकि अकेला इन्फिनिटी स्टोन ज़्यादा से ज़्यादा एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर जब ये सब एक साथ यूज होते हैं तो भाई ये अलग ही बला बन जाते हैं। मगर यार हमारा बेंटन यूनिवर्स भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है। बेंटन यूनिवर्स में भी ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर दे सकते हैं और हो सकता है कि उसको अपनी पावर लेवल में पीछे छोड़ दें। तो यस, आज हम जानेंगे बेंटन यूनिवर्स में कुछ पावरफुल वेपन्स की जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर दे सकते हैं और शायद उसे हरा भी दें। तो शुरू करते हैं नंबर 4 से। तो नंबर 4 पर एक नहीं 2 वेपन्स आते हैं, ओमनिट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स। अब देखो, मुझे ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि ओमनिट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स कैसे वर्क करती हैं, मगर फिर भी मैं इनका पावर लेवल तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, ओमनिट्रिक्स में तकरीबन 1 लाख एलियंस के डीएनए हैं और बैन उनमें से किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और उसमें एक ऐसा एलियन है जो कि अकेले अपने एक थोड़ा सा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलियंस के बारे में, मगर यहाँ हम एलियन एक्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओमनिट्रिक्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की। देखो, अगर हम बात करें ओमनिट्रिक्स वर्सेस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तो बैन के पास ऐसे 4 एलियंस हैं जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को मात्र एक बार सोचने से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक तो हमारा एलियंस हो गया और 3 बाकी अभी अंडररेटेड है। बाकी छोड़ो, चलो एक एलियन कर लो। बैन के पास एक ऐसा एलियन है जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को मात्र सोचने से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर अगर हम ओमनिट्रिक्स के सारे एलियंस को साइड पे करें और फिर कंपेयर करें कि ओमनिट्रिक्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट में ज़्यादा पावरफुल कौन है, किसका पावर लेवल ज़्यादा है, तो देखो ओमनिट्रिक्स अपने यूज़र को बचाने के लिए पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब कि ओमनिट्रिक्स भी इतनी कैपेबल है कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। और उसमें इतनी पावर है कि वो एलियन जैसे आउटर वर्सल बीइंग का डीएनए भी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। हाँ, ओमनिट्रिक्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट से तो पावरफुल नहीं है लेकिन उसकी टक्कर की चीज़ है। वहीं अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो भाई साहब, बायोमेट्रिक्स ओमनिट्रिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो ओमनिट्रिक्स से भी ज़्यादा एडवांस और उसमें ओमनिट्रिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल एलियंस हैं। तो यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक्स की बात करनी चाहिए क्योंकि बायोमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स दोनों इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर देती हैं और हो सकता है कि बायोमेट्रिक्स इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पावर लेवल में पीछे छोड़ दे। मगर आपको इस बारे में क्या कहना, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो नंबर 3 पर है क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब। अब इसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते होंगे, मगर मैं बता दूं ये भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरह ही काम करते हैं। मतलब कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट से सिर्फ एक स्नैप करने पर पूरे यूनिवर्स के टाइमलाइन और डायमेंशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सेम क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब भी कर सकता है। अगर इसको एक बार एक्टिवेट कर दिया जाए तो उसके सामने जितनी भी टाइमलाइन, जितने भी डायमेंशन, जितने भी यूनिवर्सेस आएंगे ये उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। और भाई साहब, इसमें तो एटॉमिक एक्स भी सर्वाइव नहीं कर पाया था जो कि हाफ सेलेस्टियल सेपियन और हाफ एटॉमिक्स का मिक्सचर था। तो इससे आप लोग सोच सकते हो कि क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब कितने पावरफुल हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ एक की बात हो रही है। अगर यहाँ पर 6 क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब आ जाएं तो ये पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो कि इनको इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब इन्फिनिटी गॉन्टलेट ज़्यादा पावरफुल है। बट आपका ओपिनियन हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, तो ओपिनियन अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पर आता है अनाइलाक। अब देखो, अनाइलाक के बारे में अक्सर लोग जानते होंगे, मगर फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं कि अनाइलाक को स्पेशली यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। मतलब क्वांटिमिलिया जो है ना, क्वांटिमिलिया 5th डायमेंशनल बीइंग है और इन्होंने अनाइलाक को बनाया था और इनके सामने अनाइलाक के खिलौने के बराबर है। मतलब क्वांटिमिलिया के सामने अनाइलाक की कोई इज्जत ही नहीं है क्योंकि अनाइलाक क्वांटिमिलिया के सामने बच्चों की चीज़ है और यही बच्चों के खेलने का खिलौना पूरे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऐसा हमने बेंटन के यूनिवर्स में होते हुए भी देखा है जहाँ अनाइलाक ने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर एक बार अनाइलाक एक्टिवेट हो जाए तो फिर इसको डीएक्टिवेट करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। यहाँ तक कि एलियंस भी इसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाया था और उसको पूरा यूनिवर्स रिक्रिएट करना पड़ा था।
अब वो थोड़ी टाइमिंग ख़राब थी जिसकी वजह से एलियंस को मौका नहीं मिला उसको डीएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन हाँ एनहाइलाग इन्फिनिटी गॉन्टलेट से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और नंबर 1 पर ऐसा कौन सा वेपन है जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज़्यादा पावरफुल है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा, क्योंकि यार मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। अगर आप एक पक्के बेंटन फैन हो तो आप कमेंट में उस चीज़ का नाम ज़रूर लिखोगे। और हाँ यार, यहाँ पर मैंने किसी को भी नीचा नहीं दिखाया, किसी भी चीज़ को हाई लेवल पर नहीं लेके गया। इन्फिनिटी गॉन्टलेट और ये सारे वेपन अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि यार देखो इन्फिनिटी गोल्डन एक ऐसी चीज है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि अगर डिस्ट्रक्शन करना चाहते हो डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, टाइम रिवर्स करना चाहते हो टाइम रिवर्स कर सकते हो, मतलब कि तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 6 अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। बट जितने भी वेपन मैंने आपको बेंडन यूनिवर्स के बताए हैं ये सब डिस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मूवीज़ की बात हो रही थी ना कि किसी कॉमिक की, तो प्लीज़ मुझे कॉमिक का ज्ञान नीचे कमेंट में मत देना। तो दैट्स इट, आज का वीडियो हमारी ये तक थी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टा पर फॉलो कर दो। मेरा पहले वाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो मैं डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें एक तरफ का यार बग आ गया था, जिसकी वजह से यार मेरे फॉलोअर्स तो इंक्रीज़ हो रहे थे और मुझे शो भी हो रहे थे, लेकिन ग्राफ में जहाँ पर फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते हैं वहाँ पर नहीं शो हो रहे थे। और कुछ व्यूज़ और लाइक्स का भी काफ़ी मसला था, जो मैंने एंड उसको डिलीट ही कर दिया। बट मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका यूज़र नेम है इट्स रेंजर वाईटी। हाँ यही है, इट्स रेंजर वाईटी। तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लेना। सो दैट्स इट, इसको दिल पे मत लेना ना फेफड़ों पे, क्योंकि ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था। तो मैं खुद मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इन्फिनिटी गोल्डन मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। सो बाय बाय।